22 नवंबर 2024 को नवजोत सिंह सिद्धू जी अपनी वाइफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि उनकी वाइफ जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो पिछले 1.5-2 साल से उनको कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था और 4th स्टेज का था और काफ़ी सारी सर्जरी कराई उन्होंने, काफ़ी रेडिएशन, कीमो सब चला और जब लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि 3% चांसेस है, तब उन्होंने जो है आयुर्वेद को अपनाया और आयुर्वेद को अपनाकर उन्होंने नींबू, अदरक, चुकंदर, अखरोट, खट्टे अनार, इन सब से केवल 40 दिन के अंदर जो है उन्होंने कैंसर को ठीक किया। नवजोत कौर सिद्धू, उनकी वाइफ जो है, एलोपैथ और नेचुरोपैथ पे विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, उन्होंने जो ट्रीटमेंट है वो मॉडर्न मेडिसिन का अपनाया, जहाँ पर सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है और इस तरह की जो इम्यूनोथेरेपी है सब चलती हैं, तो उन्होंने अपनाया और 1.5-2 साल तक उनका ये सब इलाज चलता रहा। और इन सब की जानकारी वो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर देती भी रहती थी और जब सिद्धू जी आए तो वो भी जो है ये कंटिन्यूस सोशल मीडिया पर आकर बताते रहते थे कि अभी कीमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, सर्जरी हो चुकी है, सब वो बताते रहते थे। जब उनको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ उस समय हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेज का होगा, क्योंकि एकदम से तो फोर्थ स्टेज आएगा नहीं और फोर्थ स्टेज आके 1.5-2 साल तो रहेगा नहीं। तो जब उनका ये कैंसर डिटेक्ट हुआ उसमें फर्स्ट स्टेज होगा और वहां पर उनको जो है सबसे पहले उनकी सर्जरी की गई, कीमो दिया गया और उसके अलावा उनकी हार्मोन थेरेपी भी की गई। यानी कि इन्होंने मॉडर्न मेडिसिन पर आंख बंद करके विश्वास किया और उनको पता था कि ये हमें बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देंगे। तो उन्होंने हर वो काम किया जो मॉडर्न मेडिसिन ने बताया और जहां पर इनकी जरूरत थी वो सब कुछ इस फैमिली ने किया। और इसके बाद 2 नवंबर 2023 को इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव बीन डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री अकॉर्डिंग टू माय पेट स्कैन। ये डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी का लिखा हुआ है कि क्योंकि डॉक्टर ने बताया हुआ कि आपकी सर्जरी और रेडिएशन हुआ, उसके बाद उन्होंने जो पेट स्कैन किया तो वहां पर वो नहीं मिला, तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद ही कुछ महीने बाद दोबारा से वो कैंसर वापस आ जाता है और दोबारा से फिर उनको जो है सेकंड टाइम पे फिर उनकी सर्जरी होती है और उनको रेडिएशन दिया जाता है। उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर के आसपास जब डॉक्टर इनको ने बताया होगा कि इनके जो है ये काफी फैल चुका है, फोर्थ स्टेज पे है और 3% ही केवल चांसेस है, क्योंकि ये लोग एलोपैथ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मॉडर्न मेडिसिन पे विश्वास करते थे, तो वही ट्रीटमेंट पिछले 1.5-2 साल से ले रहे थे, तो इनके आंखों के आगे उस समय कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया होगा, क्योंकि सामने सीधा इनको अब मौत ही दिख रही होगी। क्योंकि अब आप सोचिए कि जो ट्रीटमेंट करा जब वही अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, कुछ भी होता है, बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि वो कहते हैं जी हमने जो करना था कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जहां ले जाना चाहे ले जाए, जो करना कह जाए। ये भी स्थिति आपने देखी होगी, ये भी स्थिति आपने सुनी होगी। सेम स्थिति सिद्धू जी के साथ हुई कि जब उनको बोला गया कि 3% चांसेस है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं। तब जाके जब इन्होंने देखा कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, तब इन्होंने एक ही चारा इनको दिखाई दिया कि एक बार हम ट्राई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा विश्वास इनको नहीं होगा। इन्होंने पढ़ा, किताबें पढ़ी, इन्होंने थोड़ा देखा, क्योंकि कोई सारे ऑप्शन उनके पास नहीं आए तो फिर इन्होंने इसको अपनाया। क्योंकि अगर इनको ट्रस्ट होता आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथ पे, तो ये 1.5-2 साल पहले ही वहां पर चले गए होते, 1.5-2 साल पहले से ही ये उसको अपना रहे होते। और जब इन्होंने 40 दिन तक इस डाइट को अपनाया, लाइफस्टाइल को अपनाया, तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने खुद ही नहीं करी थी कि जब इनका पेट स्कैन हुआ तो पेट स्कैन में पता चला कि जो इनको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है और ये जो है कैंसर फ्री हो चुकी है। ये ऑटोफेजी से, यानी कि फास्टिंग से आप कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने स्टेटमेंट में बताया और ये उन्होंने अपनाया और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। माइंड जो है बड़ा स्ट्रांग रखना वो बहुत जरूरी है और यही चीज सिद्धू जी ने अपनाया। उन्होंने अपनी वाइफ का मॉरल डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट रखा, उन्होंने उनके थॉट्स को बहुत पावरफुल रखा। इसका पूरा पूरा फायदा उनको मिला। तो ये बताना चाहता हूँ कि डाइट में, आयुर्वेद में जबरदस्त जान है। आप कैंसर ही नहीं, किसी भी बीमारी को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको एक तरीका जरूर आना चाहिए इसको लेने का। अगर कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से पीड़ित है और अगर वो अपने दिमाग को बिल्कुल सही यूज करे, अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखे, नॉलेज को इंक्रीज करे और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे चले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिकवर ना करें, चाहे बीमारी आपकी किसी भी तरह की हो। अब जितने भी डॉक्टर और एनकोलॉजिस्ट जो कि इस पे सवाल उठा रहे हैं
और जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद के चूरन चटनी से नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, मेरा कुछ सवाल उनके ऊपर है। वो बार बार बोलते हैं एविडेंस बेस्ड साइंस है हमारी। एलोपैथी हमेशा बोलता है कि हमारी एलोपैथ बेस्ड साइंस है। तो हमें ऐसी आयुर्वेद को ऐसी एविडेंस बेस्ड साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद किसी को लूटना नहीं चाहता। आजकल देख रहे हैं आप कि बच्चों में कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, चलते चलते लोगों की मौत हो रही है। ये क्यों हो रही है? आपके पास तो इतना ट्रीटमेंट है, आपके पास इतना वो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी साइंस ने यही तरक्की करी है? हम जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं जी डॉक्टर मना करते हैं डाइट लेने को। आप जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, डाइट को तो बिल्कुल भी आप तवज्जो देते ही नहीं है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि डाइट कितना काम करती है और जिसको आप तवज्जो नहीं देते। आप हमेशा एक एविडेंस की बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं। क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि आपको जो सर्जरी है, आपकी कीमो है, आपकी रेडिएशन, इससे पेशेंट ठीक हो जाएगा? अगर आप इनसे ठीक ही कर सकते हैं तो फिर तो आपको सारे पेशेंट हम दे देते हैं। तो हमारे पास हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मोटो खुद को लेके पेशेंट ठीक करना नहीं है। हमारा मोटो है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी थेरेपी से हो, चाहे वो किसी भी पैथी में जाकर हो। जरूरी नहीं कि वो आयुर्वेद में हो, जरूरी नहीं कि नेचुरोपैथी में हो, वो एलोपैथी में भी हो, लेकिन कर सकता है तो करे। और अगर इतना ही ट्रीटमेंट आपके पास है तो मुझे आप ये बताइए, फिर इरफान खान, ऋषि कपूर, स्टीव जॉब्स, ये जैसे लोग जो कि अरबों खरबोपति हैं, ये लोग, इन लोग कैसे डेथ हो गई? अगर इतनी ही साइंस ने तरक्की की है, इतनी ही चीजें हैं, तो फिर ये क्यों, कैसे इनकी डेथ हो गई? नहीं होनी चाहिए थी। और आपके साइंस बेस की बात करता हूँ, जानते होंगे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव को आपकी साइंस, एविडेंस बेस्ड साइंस ने इनको 9 स्टंट लगा दिए। जब इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज थी, 9 स्टंट इनको लगाए और लगाने के बाद बोला गया बिल्कुल ठीक हो, बस स्टंट लगवाते रहो, हमें पैसे देते रहो। और ये स्टंट लगवाते रहे और पैसे देते रहे, और इनको बोला गया कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। और राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे दौड़ते थे, ट्रेडमिल पे भागते थे, और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय ये कोलैप्स कर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। केवल नॉर्मल सा एक ब्लॉकेज था। अगर ये इतने बड़े हॉस्पिटल में ना जाकर अगर मुझ जैसे छोटे से आदमी के पास आए होते तो आज राजू श्रीवास्तव जिंदा होते। उसका रीजन मैं आपको बता दूं। आज से 5 साल पहले आई वॉज ए बिजनेसमैन और मैं इस फील्ड में नहीं था, इस सेक्टर में नहीं था। तो इस तरह से आप आसानी से डाइट को अपनाकर, इस तरह से आप इसको आयुर्वेद को अपनाकर अपनी बीमारियों को आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारे देश में धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का गॉड माना जाता है। हमारे देश में आचार्य चरक, इनको भगवान माना जाता है। ये आयुर्वेद के बनाने वाले हैं, ये आयुर्वेद को आगे लाने वाले हैं। हमारे देश में जो सुश्रुत जी हैं, सुश्रुत जी को बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। इनकी सर्जरी को ही पूरी दुनिया में जो लोगों ने अपनाया, और हम इस तरह के लोग हैं कि हम इनको ही इग्नोर करते हैं। हमारे देश के डॉक्टर इन्हीं की दी हुई आयुर्वेद को वो चूरन चटनी और घरेलू नुस्खों का बताते हैं। तो आपको ये तय करना है, हमारे देश के डॉक्टर्स को ये तय करना है कि आप इन जैसे महान लोगों को अपना वंशज मानेंगे, ये आप लोगों को तय तो करना ही पड़ेगा। और ये जो डॉक्टर लोग बार बार मैं उनके इंटरव्यू में सुनता हूँ कि जो आयुर्वेद है ये कुछ नहीं है, चूरन चटनी जो है, या घर के मसाले चूरन चटनी और ये घरेलू नुस्खों से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको उनको कहना चाहता हूँ कि जब ये आया था उस टाइम पे इन्हीं चूरन चटनी घरेलू नुस्खों को मोस्टली डॉक्टर ने अपनाया था और अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को ठीक किया था ताकि वो स्वस्थ रह सकें। कि आप ही के फर्टिनिटी के डॉक्टर BM हेगड़े, जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, और ये बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शायद मेरे हिसाब से पहले या दूसरे हमारे देश के कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। और इन्होंने हमेशा जो है एक समाज की भलाई के लिए एक ज्ञान दिया है, समाज की भलाई के लिए ही इन्होंने काम किया है। अगर आप चाहें तो इनकी ये वीडियोज़ देखें, मोस्ट डॉक्टर्स डोंट नो व्हाट हेल्थ इज़, क्योंकि इनका मानना यह है कि डॉक्टर को हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ दवाइयाँ लिखना आता है, दवाइयाँ देना आता है, और वो केवल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट बनकर ही काम करते हैं। मोस्टली डॉक्टर की बात करते हैं। इन्हीं की और वीडियो आप देखिए जिसमें उन्होंने कैंसर के बारे में लिखा है, कैंसर इज़ बिजनेस नॉट डिजीज़। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई आयुर्वेद नेचुरोपैथ वाला नहीं कह रहा, ये आप की फर्टिनिटी के सीनियर डॉक्टर कहते हैं जिनको कि पद्म विभूषण मिला हुआ है। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सजेशन देता हूँ, और आपको एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि आप नेचुरोपैथ को अपनाइए, आप आयुर्वेद को अपनाइए, आप डाइट पर आइए, आप न्यूट्रिशन को समझिए। ऐसा करके आप खुद को और अपने परिवार की ज़िंदगी को बहुत आसानी से बचा पाएंगे, एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मेरा मानना यह है कि लंबी लाइफ जीने से कोई फ़ायदा नहीं दवाइयाँ खाते खाते। इससे अच्छा है कि जब तक जिएँ एक स्वस्थ लाइफ जिएँ, एक हेल्दी लाइफ जिएँ, ताकि आप चीज़ों को एंजॉय कर सकें जिसके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। आप में से किसी को भी अगर ये इनमें से कोई सी बीमारी है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, कैंसर हो, शुगर, BP, थायराइड,
PCOS, जॉइंट्स पेन या जो भी बीमारियां हैं, अगर आप में से किसी को भी बीमारी है और अगर ऑलरेडी आपका इलाज कहीं चल रहा है, तब भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम जो डॉक्टर आपसे चीज़ें छुपाते हैं, हम वही चीज़ आपको बताते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें।